जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी मैया। आप सभी को अगहन मास की अमावस्या का हार्दिक शुभकामना। अगहन मास की अमावस्या का कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में राजा राज करता था। उसके राज में सारे लोग सुखपूर्वक रहते थे। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुखी नहीं था और ना ही किसी प्रकार की कोई कष्ट था। उसके परिवार में भी सारे लोग सुखी जीवन बिताते थे, सब मिलजुल के रहते थे। रानी अपने प्रजा से बहुत प्यार करती थी और सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। उसके घर के सामने एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी से रानी से बहुत मित्रता था। एक दिन साहूकार का पुत्र मर गया। उसके यहाँ के सब लोग रो रहे थे। रोने की आवाज़ रानी के महल तक आई तो रानी राजा से पूछी कि वे लोग क्यों रो रहे हैं। तो राजा बोले कि उनका पुत्र मर गया, इसी दुख के कारण रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी, इस बात को वो समझ नहीं पाई और बोली, दुख क्या होता है। तो राजा के समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझाएं। तो राजा कहे कि रानी, तुम बार बार क्यों पूछती हो दुख क्या होता, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में राजा ने कहा कि अपने कुंवर को छत से गिरा दो तो समझ में आ जाएगा कि दुख क्या होता है। तो रानी अपने कुंवर को छत से नीचे गिरा दिया। रानी कुंवर को देखने के लिए नीचे आ ही रही थी कि भगवान के कृपा से कुंवर बच गया और वह आ रहा था। ये देखकर राजा दंग रह गया कि इतने ऊपर से नीचे गिरने पर भी कुंवर बच गया। फिर रानी ने पूछा कि दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। तब राजा ने कहा कि अब मैं युद्ध के लिए अकेले जा रहा हूँ, जो तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा युद्ध के लिए चला गया। भगवान की कृपा से युद्ध से जीत कर राजा महल में वापस आ गया। यह भी बात राजा को बहुत आश्चर्य लगी। तब उसके बाद फिर रानी उनसे पूछी कि दुख क्या होता है। तो राजा ने कहा कि अब मैं गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ पर जा रहा हूँ और गंगा में जब कूद जाऊंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता। रानी ने गंगा यात्रा की पूरी तैयारी कर दी। इधर कैलाश पर्वत पर पार्वती जी शंकर जी से कहीं कि आज हम धरती लोक पर घूमने जाएंगे। शंकर जी बकरे के रूप में और पार्वती जी बकरी के रूप में धारण करके एक झाड़ी में चलने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावरी देखा तो रानी ने रुकने को कहा। राजा मान गए। राजा रानी वहाँ जलपान किए। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। इधर पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं कि इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी बकरी बकरे के मनुष्य की तरह बात करते देखी तो ध्यान से सुनने लगी। शंकर जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था, उसी पूरी से इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। ये राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी सारे बातें सुन ली और जब राजा पानी लेकर आए तो उसने सारी बातें बता दी। राजा को जब ये सारी बातें पता चली तो उसने अपने घर लौट आया, अपने राज लौट आया। उसके बाद राज में आने के बाद उसने घोषणा करा दी कि सारे लोग अमावस्या की व्रत रखेंगे और शिव पार्वती जी का पूजा करना है। इस तरह से अमावस्या का पूजा करने से राजा के राज्य में सुख और धन संपदा बढ़ने लगा। प्रेम से बोलो जय मां पार्वती और भोलेनाथ जी। वीडियो देखने के बाद लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।